जरा बात पावर प्रोजेक्ट पर जारी सियासत की भी करते हैं। चंद दिन पहले हमने शगुन परिहार के साथ गुफ्तगू की, जिन्होंने संगीन इल्जामात ये लगाए कि इस पावर प्रोजेक्ट, रटले पावर प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों को नौकरियां फराहम की गई है जो सिक्योरिटी जाविये से इंतहाई खतरनाक है और किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी में वो मुलविस है और वो चाहते हैं कि ये सेंसिटिव एरिया है, बाहर किया जाए और साफ सुथरा निज़ाम अडॉप्ट किया जाए। इस पर कंपनी ने अपना बयान दिया है, लेकिन क्या बड़ी खबर है इस बीच? बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुराग रसा इदारों ने बड़ा खुलासा पेश किया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने तकरीबन 29 वर्करों के हवाले से अपनी डिटेल्स दी है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो किसी न किसी तरीके से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पाए गए थे या इन दिनों कोई ना कोई अजीज, कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार उनका मिलिटेंसी के अंदर है या क्राइम रिकॉर्ड या क्राइम लिंक उनका कोई ना कोई जुड़ रहा है। ये जो पुलिस है उन्होंने तंबिया जारी किया है, वार्निंग जारी की है MEIL कंपनी को कि 1 नवंबर से सिक्योरिटी रिस्क जो रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर बन रहा है इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, इस पर भी देखा जाए। ये जो 29 वर्कर्स है, मिलिटेंसी लिंक, क्रिमिनल बैकग्राउंड केसेस है इनका, और ये कहीं ना कहीं बात साबित हो रही है कि जो बात शगुन परिहार गुज़श्ता दिनों कह चुकी है वो कहीं ना कहीं सही है कंपनी की तरफ से। अगरचे इस पूरे मामले पर अभी तक भी कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम पुलिस और शगुन परिहार का दावा ये है कि जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए हैं या एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के अंदर उनका कहीं ना कहीं नाम है। रटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये सियासत की नज़र इस वक्त हो रहा है, रियासत के अंदर इस वक्त सियासत काफ़ी शबाब पर है। 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये है जो सितंबर 2026 तक मुकम्मल करना है, लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल बनी है ये 26 का टारगेट पूरा कर पाएगा कहना मुश्किल होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि रटल पावर प्रोजेक्ट के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 29 लोगों से पूछताछ की है, जिनके बारे में ये इतला है कि वो कहीं ना कहीं मामिन मददगार के तौर पर मिलिटेंसी के साबित हो रहे हैं। हम सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय ज़रा अपडेट करें, ये जो हम बड़ी खबर रटले पावर हेल्थ प्रोजेक्ट की बता रहे हैं, इस पर पुलिस का दावा है कि 29 के करीब अफराद ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिटेंसी के साथ मुलविस रह चुके हैं। जी गौर, देखिए ये एक जो लेटर SP किश्तवाड़ का सामने आया है, इसमें 29 लोगों की एक लिस्ट है, जिसमें कुछ लोग तो क्रिमिनल केसेस में या दूसरे मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और करीब 6 से 7 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो एक्टिव मिलिटेंट्स के रिलेटिव्स हैं या किसी न तरह से किसी OGW के रिलेटिव्स हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मिलिटेंसी के साथ लिंक है। और पुलिस ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि इनकी वहां पर मौजूदगी आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और उन्होंने मैनेजमेंट को ये भी कहा है कि वो इनकी एंगेजमेंट को लेके वो जो उसको रिकंसिडर करें कि इनको यहाँ रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब भी किसी को जॉब दिया जाता है तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होती है, कैरेक्टर उनका देखा जाता है, उसके बाद ही जॉब दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया है कि इतनी बड़े वाइटल इंस्टॉलेशन के काम में आखिर ये कोताही क्यों की गई कि बिना किसी के कैरेक्टर वेरिफिकेशन के ही इनको जॉब दिया गया। हालांकि अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ओवरऑल जो आप प्रोजेक्ट में जितने अप्लाई हैं उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगी, लेकिन जो इल्जाम कहीं ना कहीं MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने लगाए थे कि जो लोकल्स को इग्नोर करके मिलिटेंसी रिलेटेड जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है रोजगार में, तो कहीं ना कहीं उन आरोपों पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जी गोहर। ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें इस वक्त MLA शगुन परिहार ने भी ज्वाइन कर लिया किश्तवाड़ से। हमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम JK में। शगुन परिहार साहिबा, जो आपकी तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, क्या ये उनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन है, एक तरह से तस्दीक है? जो शक थे, जो संदेह आपको था, वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो आई एम्प्लॉइज की जो इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू इनको ना कंसर्न लोगों को वो चिट्ठी है। क्या कहेंगी आप? देखिए, हम तो काफी पहले से इस बारे में कहते आए थे, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ वहाँ पे इंक्वायरी की और नीड है।
क्योंकि वहां जिन लोगों को इन्होंने एंगेज किया है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ सप्लायर और एज अ एम्प्लॉय, अभी भी इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी बहुत से लोग वहां पे बैठे हुए हैं जिनकी एफिलिएशन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। और एक चीज मैं कहूंगी सर, इसमें रिसेंटली एक बयान आया होगा वहां पे जो हरपाल महोदय हैं उनका, जो ये कह रहे हैं कि अगर उनके आतंकवादियों से लिंक है तो उसमें उनका क्या कसूर है। आप मुझे बताएं, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट में आप सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वर्कर्स जो वहां का गरीब मजदूर है उसको निकाल रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में हैं उनमें से एक भी बंदे को आपने रिट्रेंच नहीं किया। आप वहां किसको क्लैरिफाई कर रहे हैं? पाकिस्तान को क्लैरिफाई कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपको फीड कर रही हैं उनके एजेंडा को सेट कर रहे हैं, या गरीब मजदूरों के साथ नाइंसाफी करने के लिए आप वहां पे बैठे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शगुन परिहार साहिबा हमारे साथ थी। पिछले दिनों जब इन्होंने बात की थी तो इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। CID रिपोर्ट आपके सामने है, कंसर्न लोगों को फॉरवर्ड कर दी गई है। उनकी जानिब से मुतल्लिका ज़िम्मेदारान जो हैं वो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। अगले 24-48 घंटों में देखने वाली बात होगी। बहरहाल खित्ते के अंदर इतना बड़ा तरक्याती मंसूबा जिस पर कई बरसों से काम चल रहा है, हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि 3 पर काम चल रहा है, सिर्फ एक जो एक तरह से सियासत की नज़र भी हुआ, लेकिन मामलात बहुत हसास हैं, वो रिपोर्ट्स के ज़रिए आपके सामने हैं और ये डिटेल रिपोर्ट जो कंसर्न लोगों को चली गई है, अब अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर सबकी नज़रें हैं। चलिए जनाब, किश्तवाड़ अटल पावर प्रोजेक्ट पर कार्रवाई हो ना हो, खबर तो हमने आपके सामने रख दी।